नमस्कार, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्या बुरे लोगों को कलीसिया से अर्थात चर्च से बाहर करना चाहिए कि नहीं, या फिर उनको चर्च में आने देना चाहिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 25 से 30 आयत तक के दृष्टांत कहा है खेत के विषय में। और मैं ये बता दूं, खेत है कलीसिया, और वहां लिखा है कि जब किसान के नौकरों ने देखा कि गेहूं के साथ कुछ पेड़ फालतू वाले बेकार वाले उग आए हैं, तो वो मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं, स्वामी क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? स्वामी कहते हैं कि मैंने तो अच्छा बीज बोया। तो नौकर कहते हैं, तो उसमें गलत पेड़ कैसे उगाए? तो स्वामी कहते हैं कि मैंने तो अच्छा बोया था, परंतु ये किसी दुष्ट का काम है, अर्थात शैतान का काम है, जो गलत बीज बो के चला गया। तो नौकर कहते हैं, स्वामी क्या आपकी इजाजत है कि हम उन बुरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दें? तो स्वामी ने कहा, नहीं, दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बुरे पेड़ के साथ अच्छा पेड़ भी उखाड़ लाओ। इसलिए जब कटने का समय आएगा तो मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले बुरे पेड़ों को काट के पूले बना लो और उनको आग में झोंक दो, और जो अच्छा है उसे मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यीशु कहते हैं कि न्याय के दिन तक बुरे और सही, अच्छे और बुरे, धर्मी और अधर्मी दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और जब न्याय का दिन आएगा ये मेरा काम है, और मैं कटनी के समय क्या करूंगा, जो बुरे हैं खुदा की कलीसिया में, भवन में जो बुरे लोग हैं, जो बदले नहीं हैं, जो सुधरे नहीं हैं, उनके मन में, उनके जीवन में शैतान ने जो अपना बीज डाल दिया है, उस बीज में वो बढ़ रहे हैं, शैतानी बीज में वो पनप रहे हैं, उनको न्याय के दिन क्या कर दिया जाएगा? आग में झोंक दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। और जो अच्छा बीज है, जो खुदा के कलाम से बोया गया है, खुदा के कलाम में बढ़ रहे हैं, उनको मेरे खत्ते में अर्थात स्वर्ग में ले लिया जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो प्रभु का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यीशु हमारे लिए कब मरा? जब हम पापी थे। हम लोगों से संबंध रखते हैं, वो मेरे जैसा हो जाए, मैं धर्मी हूं तुम भी धर्मी हो जाओ तो हमारी रिश्तेदारी चलेगी, मैं विश्वासी हूं तुम अविश्वासी हो, हम रिश्ते नहीं निभा सकते हैं, तुम मेरे बगल वाली सीट पर नहीं बैठ सकते हैं, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता हूं क्योंकि तुम तो अविश्वासी हो, तुम तो बदले नहीं हो, तुम तो सुधरे नहीं हो, हमारे संबंध नहीं हो सकते हैं, हम कहीं कलीसिया में नहीं जा सकते हैं। ऐसे विचार करने वाले, ऐसे सोचने वाले ईमान वालों से, विश्वासियों से मैं ये वचन कहना चाहता हूं जो यहाँ लिखा है रोमियो 8 अध्याय में, कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। मतलब हम भेदभाव कर रहे हैं और परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है। यीशु मसीह हमारे लिए कब मरे? जब हम भक्त नहीं थे, जब हम धर्मी नहीं थे, जब हम संत नहीं थे, जब हम विश्वासी नहीं थे। यीशु ने हमारे लिए जब जान दी जब हम पापी थे। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमसे मोहब्बत की तो हम पापी थे उस समय में, अब हमें उसमें ईमान लाने के बाद, उससे मोहब्बत होने के बाद हम सुधर गए होंगे। प्रभु का धन्यवाद, आप भक्त हो गए होंगे, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जो अच्छे नहीं है, जिनका विश्वास अच्छा नहीं है, जो अभी सुधरे नहीं है, उनको बदलने का मौका दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ गुफ्तगू करिए। यीशु मसीह तो चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाया है, वो तो बुरे लोगों के साथ उठा बैठा है ताकि उनको बदल दे। और हम क्या कह रहे हैं कि मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता हूं, वो अभी बदला नहीं है, उसका विश्वास अभी अच्छा नहीं है, वो अभी विश्वास में पनपा नहीं है, मेरी और उसकी संगति नहीं हो सकती है। साथियों, यदि आप ईमान में हैं तो आपको जरूरी है कि आप उसको अपनी संगति में ले लीजिए। पौलुस ने कहा है कि पापी लोगों को अपनी संगति में ले लो ताकि वो नरक में जाने से बच जाए। आपको जरूरी है, यदि आप सच में ईमान में हैं, सच में आप विश्वास में हैं, तो बुरे लोगों को भी कलीसिया में आने दीजिए, कलीसिया में बने रहने दीजिए, बार बार आने दीजिए। हो सकता है ईश्वर का करम उस पर हो जाए, ईश्वर का आत्मा उसको बदलने का मौका दे दे, शायद कोई वचन उसके मन में छू जाए और वो बदल जाए। आप भगा देंगे कलीसिया से, आप उससे रिश्ते तोड़ लेंगे, तो उसको बदलने का मौका कैसे मिलेगा? और पहला तिमोथी 1 अध्याय 15 आयत में पौलुस कहते हैं कि यह बात हर प्रकार से सत्य और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार के लिए जगत में आए और उनमें से सबसे बड़ा
मैं था। अर्थात पौलुस कहते हैं कि यीशु पापियों को उद्धार के लिए इस दुनिया में आए और मैं उनमें से सबसे बड़ा पापी था। वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानते थे और उन्होंने उद्धार भी पाया। यीशु पापियों को उद्धार चाहते हैं और यीशु मसीह पापियों को सुसमाचार सुनाया है, पापियों को उद्धार के लिए प्रचार किया है, पापियों घर में जाके खाना खाया है, पापियों के साथ वो उठे बैठे हैं ताकि वो उनको बचा लें। तो यदि आपके बीच में, आपकी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बदले नहीं हैं, जो सुधरे नहीं हैं, उनको परमेश्वर भवन में आने दीजिए, बने रहने दीजिए, क्योंकि यीशु उन्हीं को उद्धार के लिए तो दुनिया में आया है। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह मत्ती 18 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत में यीशु ने कहा, यदि तेरा भाई गुनाह करे, अपराध करे, तो उसे चुपचाप अकेले में समझा दे, फिर भी ना माने तो कुछ गवाहों के सामने समझा, और फिर भी ना सुने तो कलीसिया में समझा दे, और कलीसिया की भी ना माने, कलीसिया की भी ना सुने तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। उसे अविश्वासी समझकर, उसे पापी समझकर उसके हाल पर छोड़ दीजिए। तो यदि कोई ऐसा विश्वासी है जो सुधरा नहीं है, यदि कोई ऐसा विश्वासी जो बदला नहीं है, यदि कोई ऐसा विश्वासी जो गुनाह करता रहता और मान भी नहीं रहा है, तो उसे कलीसिया में मत बुलाइए, उसको पहले समझाइए, उसको बदलने का मौका दीजिए। फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है, तो उसे फिर कलीसिया बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही होगा जैसे अपने मोती सूअरों के सामने डालना। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति ऐसा चर्च में है, कलीसिया में है, जो सुधर नहीं रहा है, जो बदल नहीं रहा है और वो कलीसिया के लिए हानिकारक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप बाहर कर दीजिए। अन्यथा वो खुद ही ईमान में नहीं आ रहा है, खुद ही नहीं सुधर रहा है, तो उसको आने दीजिए। क्या मालूम ईश्वर उसको मन प्राप्त का आत्मा दे दे। ईश्वर का कलाम उससे कब बात कर ले कोई मालूम नहीं है। वो बदल सकता है, वो सुधर सकता है। इसलिए बुरे लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए यीशु आए हैं और उनको यीशु के पास आने दीजिए, भगाइए मत। परंतु वो सुधर नहीं रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, या फिर वो कलीसिया के लिए हानिकारक हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इंकरेजमेंट के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। आपके लिए पढ़ना चाहता हूं तीतुस की किताब 3 अध्याय 10 और 11 आयत। लिखा है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। वचन कहता है 1-2 बार समझाइए, फिर उससे अलग हो जाइए। ज्यादा संगति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरिन्थियों में ये लिखा है, धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बुरे लोगों के साथ उतना रहिए जितना आप पर उनकी बुराई का असर ना हो। इसलिए उनसे मोहब्बत करिए, हो सकता है आपकी मोहब्बत उन्हें बदल दे। ये कलीसिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कलीसिया के लिए लाभदायक है तो उसको अंदर रखें, और लाभदायक नहीं है परमेश्वर के भवन के लिए तो उसको बाहर का रास्ता दिखाएं, कलीसिया की सलामती के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो उखड़ेंगे भी, लेकिन अच्छे लोगों को भी उखाड़ ले जाएंगे। तो वे जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी पहचान ले, बुरे लोगों को समझाएं 2-3 बार, ना समझे तो उनसे थोड़ा दूरी बनाएं, नफरत ना करें। मैं आशा करता हूं आपको संदेश पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू।